हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो देखने को मिले। और आज हम देखेंगे कि पीएचपी में डेटा टाइप को कैसे लिखा जाता है और कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने PHP का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। अगर अभी तक आप विजिट नहीं किए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर बेल आइकन पे भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग HTML को ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग टाइप ऑफ डेटा इन PHP नाम से एक फाइल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद टैब प्रेस करते हैं तो मेरा HTML का ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट को हटाकर हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ PHP करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग PHP देख रहे हैं तो यहाँ पे PHP करते हैं, ठीक। और PHP में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं तो हम लोग यहाँ पे PHP को ओपन, यहाँ पे लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP का कोड PHP लिखना पड़ेगा और इसको बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एको करके, अगर एको में हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं जबकि हमारा एको बंद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ कर लेना है तो यहाँ पे जाने टाइप पे फाइल पे क्लिक करने पर और कॉपी पाथ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। और इसके बाद ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेते हैं, LOC, ठीक है। लोकल होस्ट प्रेस कर देते हैं। तो शायद मेरा ये जैम सर्वर ऑन नहीं है, तो अगर जैम सर्वर को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है, अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैं अपाची को स्टार्ट कर देता हूं, ठीक। अपाची को स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ मेरा हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। जूम कर देता हूँ, ये मेरा हेलो नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, इसको कमेंट कर लेते हैं। ओके, तो हम देखने वाले हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं तो फर्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कमेंट कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग देखो यहाँ पे एको कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग यानी कि डबल कोड या फिर सिंगल कोड के अंदर कुछ भी लिखते हैं। जैसे इसी हेलो वर्ल्ड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। और इसको हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरा भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक। और इसको अगर वेयर डंप करते हैं तो एक को वेयर डंप करते हैं और इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है। तब इसको हम यहाँ पे हमने बताया कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है PHP में। अगर वो वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वेरिएबल को बनाने के लिए $& एंड
हम ए नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम हेलो वर्ल्ड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग बाल्टी में पानी स्टोर करते हैं या फिर कोई डब्बा में मसाला स्टोर करते हैं, उसी तरह हम लोग ए वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे $A को हम लोग यहाँ पे वैडम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगा दें, ठीक है। अब कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तब यहाँ पे मेरा ये आ जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे डबल कोड में जो हेलो वर्ल्ड है, यह एक स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं $A$B, ठीक है। और यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे सिंगल कोड डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको वेयर डंप कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक की जगह बी कर लेता हूँ। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे भी आ गया स्ट्रिंग, ठीक है। जो प्रोग्रामर ऑफ इंडिया है यह भी स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, आप लोगों को सिंगल कोड एंड डबल कोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं इंटीजर, ठीक है, INTEGER, ठीक है, इंटीजर। इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, कमेंट, ठीक है। और इंटीजर क्या है, तब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम से, और हम यहाँ पे 10 स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक को कर लेते हैं और वे डंप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और जो हम यहाँ पे बी के जगह सी कर देते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं ताकि मेरा लाइन प्रॉपर से अच्छा से दिखे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डबल कोड के अंदर BR टैग मेरा लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ये न्यू लाइन में क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ भी लगा दे, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 मेरा इंटीजर है, ठीक है, मतलब ये 10 मेरा इंटीजर है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे $D नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे अगर डबल कोड के अंदर 10 लिखते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा या फिर स्ट्रिंग रहेगा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, तो थर्ड हमारा आ जाता है, फ्लोट, ठीक है। और फ्लोट किसे कहते हैं, तो फ्लोट जो होता है वह डेसिमल पॉइंट नंबर होता है। डेसिमल पॉइंट नंबर किसे कहते हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3.2 या फिर 4.2, ठीक है। अगर कोई भी नंबर में अगर पॉइंट मतलब कि पॉइंट लग जाता है तो वह डेसिमल हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो एक यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं AA बड़ा ए से, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 3.5, ठीक है। और इसको बंद कर देते हैं और इसे एको कर लेते हैं। और वे डंप का क्या काम है, वे डंप जो है या डेटा टाइप को बताता है कि ये जो है या किस प्रकार का डेटा है, ठीक। तो डेटा का टाइप बताता है वे डंप, ठीक। तो यहाँ पे वे डंप कर लेते हैं और वे डंप को यहाँ पे बड़ा ए लिख देते हैं और यहाँ पे
सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। और कंट्रोल से सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो 3.5 है ये मेरा फ्लोट है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग एक बी आर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी एक डाल लेते हैं, ठीक है। और एक बड़ा एक यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं बड़ा बी नाम से, कैपिटल बी। और यहाँ पे एक डबल कोड के अंदर यहाँ पे 4.566 लिखते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। और अगर इसका हम डेटा टाइप देखेंगे तो मेरा इसका डेटा टाइप क्या दिखाएगा, तो आप गेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग सोच लीजिएगा कि ये डेटा टाइप क्या होगा। और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है। क्योंकि ये डबल कोड के अंदर है और डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग होता है, ठीक है। डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग होता है, ठीक है। आप इंटीजर समझ गए होंगे, आप स्ट्रिंग समझ गए होंगे और आप फ्लोट भी समझ गए होंगे। और फोर्थ नंबर में हमारा आता है बुलियन, ठीक है। बुलियन, ठीक। तो बुलियन को कैसे लिखा जाता है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बुलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, मतलब यही होता है सही या गलत। यहाँ पे एक कैपिटल सी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे एक ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। TRUE, ठीक। ट्रू नाम से से एक वेरिएबल बनाया और उसमें ट्रू ऐड कर दिया। अब इसका हम लोग डेटा टाइप को चेक करेंगे क्या है। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तब यहाँ मुझे क्या रिजल्ट शो होगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यह ट्रू एक बुलियन है, ठीक है। बुल मतलब बुलियन, ठीक है। और एक हमारे पास फॉल्स भी आता है। तो कैपिटल डी नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एक फॉल्स लिख दिया, FALSE, ठीक है, फॉल्स। ओके, इसको रिमूव कर लेते हैं और इसे भी वेडम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हूँ और इसे कैपिटल डी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव और यहाँ भी ब्रेक कर लेता हूँ लाइन को। ओके, यहाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यह फॉल्स आ जाएगा, ठीक। ओके, ठीक है। बुलियन मतलब ट्रू मतलब सही है और फॉल्स मतलब गलत है, ठीक है। आप इतना ही समझ लिए। बाकी आगे हम लोग जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँगा वैसे वैसे आप लोग को भी समझाऊँगा कि इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आने वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एक्चुअल काम क्या है, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं। ओके, तो 5 नंबर पे हमारा आता है एरे, ठीक है। ARRAY, ठीक है। एरे एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं AA से और यहाँ पे इस टाइप से भी एरे बना सकते हैं या फिर, और यहाँ पे एक WB नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ARRAY, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे भी बंद है, ठीक है। और यहाँ पे वेयर डंप कर लेते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और डबल ए को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, डबल ए, ठीक है। और कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा डबल ए है, यहाँ पे भी मेरा डबल ए है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग डबल बी को भी प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर भी डबल बी, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो भी यह मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और ओके, तो हम लोग 6 नंबर पे देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमारा जो छठा है वो है ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, मेरे सामने एक लैपटॉप है या एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास मोबाइल है या भी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे यहाँ एक कंप्यूटर टेबल है या भी एक ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो यह एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी ETC, आप कुछ भी देखते हैं वह एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे और इसको डीप में भी समझेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्चुअल में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ डेटा टाइप को देख रहे हैं, डेटा को कैसे यूज़ करते हैं और उसका हम लोग डेटा का टाइप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास नाम का एक क्लास नाम से एक RES बना लेता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक डेटा लिख देते हैं और यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड लिख देते हैं और यहाँ पे RES जो है उसको लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। और जो हमारा ये डेटा है या इसका डेटा टाइप क्या है, तो हम लोग इसको चेक करने के लिए इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा डेटा है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जो कि हमारा डेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं हमारे पास कितने प्रकार के डेटा टाइप होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पढ़ लिए, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है इंटीजर, ठीक है। तीसरा हमारा आता है फ्लोट और 4th नंबर पे आता है हमारा बूलियन और 5 नंबर पे हमारा आता है एरे, एरे, ठीक है। और 6 नंबर पे हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास PHP में 6 प्रकार का डेटा टाइप होता है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और मैं डेली एक नया टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।